जाता है उस स्थान पर ये गश्त करती हैं ताकि उन महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का असम्मानजनक व्यवहार ना हो, यानी उनके साथ छेड़खानी ना हो। ये जो गश्ती दल की बात मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी जिला स्तर पर है। वहां कहीं इनकी संख्या ज्यादा है, कहीं इनकी संख्या कम है। जयपुर में 215 हमारी महिला कांस्टेबल निर्भया स्क्वाड के अंदर तैनात हैं। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इन्होंने इस बार जो कोरोना काल में अपना बेहतरीन छाप छोड़ी है, जयपुर के अंदर बहुत बेहतरीन काम इन लोगों ने किया है। आपने इनको देखा होगा, आपके क्षेत्र में भी नीली वर्दी के अंदर कहीं ये स्कूटी पर रन करती हुई नजर आती हैं, तो हमारे यहाँ ये मोटरसाइकिल पर, व्हाइट कलर की मोटरसाइकिल पर चलती हुई नजर आती है। और ये जो लड़कियां हैं ये वास्तव में स्मार्ट कॉप हैं। स्मार्ट कॉप से मतलब इनको मार्शल आर्ट्स में दक्ष है, सेल्फ डिफेंस की इन लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है, सारे हथियार चलाने में दक्ष हैं, साथ ही इनको कानून के बारे में सारी जानकारी है। तो एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद भी इनको ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये कमांडो की तरह काम कर सके अपने क्षेत्र के अंदर। एक एक लड़की 10 को पछाड़ने में सक्षम है। तो बहुत ही बेहतरीन टीम है ये लेडी पेट्रोलिंग टीम की, हमारी जो गश्ती दल है हमारा, उसकी निर्भया स्क्वाड। और इसका नारा भी यही है कि आप निर्भय रहिए क्योंकि निर्भया आपके साथ है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि निर्भया जो काम कर रही है इस समय, वो काम कर रही है आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने का भी। यानी हमने 1 जनवरी 2020 से हमने शुरुआत की महिलाओं को और बच्चियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने की, यानी कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की। आप सभी से मेरा निवेदन है जो मुझे सुन रहे हैं कि प्लीज इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप प्रचार प्रसार कीजिएगा ताकि कई लोग इससे लाभान्वित हो, क्योंकि लोगों को कई चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, और यही कारण है कि उन्हें उन सारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैं अपना बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, पर मैं किसी और का बेहतर करूं तो बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें किसी और का बेहतर करना है और इसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग हमारी जो योजनाएं हैं उन्हें ग्राउंड लेवल तक लेके जाएं, लोगों तक पहुंचाएं, तभी हम सभी का इस स्तर पर रहना सार्थक होगा। तो मैं आपको यही बता रही थी कि हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी 1 जनवरी 2020 से हमने जो सेल्फ डिफेंस देने की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की थी, हमने सेंटर बनाया है अपने पुलिस लाइन के अंदर। लेकिन हमने देखा कि लोग बाग पुलिस लाइन के अंदर खुद चल के नहीं आ रहे, तो हमने कोशिश की कि हम उनके घर जाकर सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग देंगे। तो अब हम लोग उन्हें घर घर जाकर, यानी उनकी सोसाइटी में जाके, उनकी कॉलोनी में जाके, उनकी संस्था में जाकर ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि जयपुर में हमने 1 जनवरी से लेके 6 मार्च तक लगभग 10,000 महिलाओं और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। तो ये जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया तो हम लोग अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं उसके पीछे एक मात्र कारण ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चियां और महिलाएं अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं मोटिवेटेड होए। और सबसे बड़ी चीज उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग लाना चाहते हैं वो है उनका आत्मविश्वास, क्योंकि जब आत्मविश्वास साथ में होता है तो इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि फिर आपको हरा दे। तो आपका आत्मविश्वास मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब आत्मविश्वास मजबूत होगा तभी मेरी बच्चियां, हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, कुछ करने के लिए ठानेंगी और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगी। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सेल्फ डिफेंस की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हम ये भी सिखा रहे हैं कि आपको सारे जो कानून की जानकारी भी हम लोग दे रहे हैं कि हमारे पुलिस के क्या कानून है और अन्य कौन से कानून हैं जिनके द्वारा उनकी मदद की जा सकती है, ताकि वो भी आगे इसका प्रचार प्रसार करें। तो आप सभी भी प्लीज इसको आगे बढ़ाइएगा। ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि जिंदगी के अंदर हमने जितनी भी जंग जीती है, इतिहास गवाह है
हौसले के दम पे जीती है, आत्मविश्वास के दम पे जीती है। तो ये महिलाएं भी और ये बच्चियां भी अपनी हर जंग जीत जाएंगी अगर हम लोग इनका साथ दें, इनको प्रोत्साहित करें, इनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलें। तो यही है कि इनको हम सारी जो महिलाओं को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी दिल की आवाज सुने, आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जिए। और ये मैसेज आप लोगों को पहुंचाना है नीचे तक कि उन्हें उनकी जिंदगी जीने में हमें मदद करनी है। हर गांव की बच्ची, हर ढाणी की बच्ची, हर घर की बच्ची को हमें सपोर्ट देना है ताकि वो लोग अपनी शर्तों पे जिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते? जिंदगी वापस नहीं मिलेगी। 84 योनियों के बाद अगर ये जिंदगी मिली है तो हमें चाहिए कि उस जिंदगी की कीमत हम लोग समझें और उन्हें समझाएं ताकि वो अपनी शर्तों पे जिए और वो कर सके जो वो करना चाहती है। तो यही काम और यही एक तरीका है जो निर्भया स्क्वाड ने हाथ में लिया है आत्मरक्षा कैंपेन के द्वारा, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के द्वारा। हम चाहते हैं कि वो बड़े सपने देखें और उन बड़े सपनों को वो पूरा भी करें, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसला हम सबको मिलकर उन बच्चियों में, उन महिलाओं में भरना है और निर्भया इसके लिए हमेशा उनके साथ है। ये जो लेडी पेट्रोलिंग टीम है पूरे राजस्थान की उनके साथ है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी जो निर्भया स्क्वाड है उसने अभी कोरोना काल में इतना शानदार काम किया है कि हम लोग चूंकि अभी स्कूल बंद थे, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी निर्भया काम कैसे करती है। ये आपके क्षेत्र में भी जो लेडी पेट्रोलिंग टीम है वो काम कैसे करती है। वो ये काम करती है कि शाम को, सुबह तो वो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये 2 पारियों में तैनात रहती है। और इनमें काम इनका ये रहता है कि सुबह 7 बजे ये हमारी बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके स्कूल के, कॉलेज के गेट पर तैनात रहती है। हम सब चाहते हैं कि मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। हम सब जने चाहते हैं कि अगर हमारे घर से कोई महिला या मेरी बेटी या मेरी बहन बाहर निकली है तो वो सुरक्षित रहे। और उनकी सुरक्षा के लिए ही उनके जो दरवाजे पर यानी कि स्कूल के गेट पर, जहां पर कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो उनके ऊपर ताना कसते हैं या उनको परेशान करते हैं और जिनके चलते कई सारी गांव की बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी, वो ना हो इसलिए हम लोग सुबह 7 बजे इनको तैनात करते हैं स्कूल के गेट पर और वहां चलाते हैं ऑपरेशन रोमियो और उठा के इन सारे रोमियो को बंद करते हैं। तो उससे काफी हद तक कंट्रोल आया है कि वहाँ के जो स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल के जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने भी हमें काफी सपोर्ट दिया है। बच्चियों में भी काफी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। इसके साथ ही हम लोग फिर काम करते हैं, इस महिला गश्ती दल को फिर हम लोग लेके जाते हैं बस स्टॉप पे और वहाँ पर जहाँ महिलाएं खड़ी होती है वहाँ इनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है ताकि कोई इनसे छेड़खानी ना करे। यहाँ तक कि बसों में भी लड़कियां चलती हैं, फिर ये चली जाती हैं मॉल में, शॉपिंग मॉल के पास में, हाट में, बाजार में, सभी जगह, फिर छुट्टी के समय फिर स्कूल कॉलेज के बाहर। तो लगभग ऐसे 200 पॉइंट हैं जहाँ पर ये लड़कियां तैनात रहती हैं। ये बड़ी पैर में रहती हैं। आपने आपके एरिया में देखा होगा स्कूटी पर नीली वर्दी में एकदम स्मार्ट सी जो हमारी अलग ही कमांडो हैं वो आपने देखी होंगी भ्रमण करती हुई, जिनको देखते ही दुनिया में बहुत जिज्ञासा आती है कि ये कौन सी पुलिस है। तो वो वास्तव में हमारी लेडी पेट्रोलिंग टीम है। फिर ये 4 बजे चली जाती है कोचिंग सेंटर्स पे, क्योंकि अभी जो बच्चियां काफी मात्रा में कोचिंग भी ज्वाइन कर रही हैं 4 बजे, तो 4 से 6 लगभग कोचिंग सेंटर के आसपास ये लोग भ्रमण करती हैं, गश्त करती हैं। और चूंकि नाइट कल्चर भी अब डेवलप हो गया है तो शाम के टाइम ये